नमस्कार। इंडिया में पिछले कुछ महीनों से टूल किट वर्ड काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और इसके गलत इस्तेमाल के आरोप के चलते कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि टूल किट होता क्या है और क्या इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। टूल किट का सीधा संबंध भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए मूलभूत अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से सीधा जुड़ा हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में हम 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। दूसरा, टूल किट क्या होता है। थर्ड पॉइंट कि टूल किट का इस्तेमाल क्या लीगल है या इलीगल है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए टूल किट को समझते हैं। पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान द्वारा दिया गया एक मूलभूत अधिकार है, जिसके अंतर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी किसी भी मुद्दे पर अपनी राय, विचार, अभिव्यक्ति एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है। उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। यदि कोई कानून ऐसा है जो इस स्पीच को या एक्सप्रेशन को वायलेट करता है तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं। जैसा कि 2015 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 66A इंट्रोड्यूस किया गया था। वो सेक्शन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा था। इस कारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उस सेक्शन को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से स्ट्रक डाउन कर दिया, उस बुक से उसको हटा दिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि टूल किट क्या होता है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टूल किट टूल्स का एक ऐसा सेट होता है जो किसी पर्टिकुलर बॉक्स या बैग में रखा जाता है और किसी पर्टिकुलर पर्पज के काम आता है। और कंप्यूटिंग के हिसाब से टूल किट एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल होता है। लेकिन इसे आसान भाषा में समझें तो टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट या बुकलेट होती है जिसमें किसी इशू के बारे में पूरी डिटेल होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक टूल किट बनाना हो तो उसे मैं किस तरह बनाऊंगा। तो उस टूल किट को बनाने में सबसे पहले मैं इस राइट के बारे में इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा। उसके बाद में मैं ये लिखूंगा कि आज़ादी से पहले इस राइट की क्या पोजीशन थी और इसे भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उसके बाद मैं अगला पॉइंट बनाऊंगा कि भारतीय संविधान में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये अधिकार किस तरह और मजबूत हुआ। अगला पॉइंट मैं ये बनाता हूँ कि समय समय पर भारतीय न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किए गए उससे ये अधिकार किस तरह और मजबूत हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये मैं बनाता हूँ कि इस अधिकार को मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। और एक पॉइंट मैं ये बनाता हूँ कि इस मेरी मांग को पूरा करने के लिए मुझे किन माध्यम की ज़रूरत है, मैं सरकार तक इस बात को कैसे पहुँचाऊँगा। क्या मैं इस टूल किट को सर्कुलेट करूँगा, ट्वीट करूँगा, हैशटैग करूँगा, वायरल करूँगा। तो ये सभी मुद्दे जो एक टूल किट के रूप में मैंने बनाए, एक बुकलेट के रूप में बनाए, बस यही टूल किट कहलाता है जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल देता है फ्रॉम वेरी इंसेप्शन। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि क्या टूल किट का इस्तेमाल करना लीगल है या इलीगल। टूल किट का इस्तेमाल करना पूरी तरह लीगल है। भारतीय संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी अभिव्यक्ति बता सकता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो टूल किट का इस्तेमाल पूरी तरह से लीगल है। लेकिन यदि टूल किट में कुछ ऐसी चीज़ है जो भारतीय कानून के अनुसार इलीगल है, ऐसी स्थिति में टूल किट के उस पार्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मुझे एक वुमेन एम्पावरमेंट पे टूल किट बनाना है, तो उसमें मैंने इनकॉर्पोरेट किया वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, आज़ादी से पहले वुमेन एम्पावरमेंट की क्या पोजीशन थी, आज़ादी के बाद वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरह बढ़ोतरी आई, वो किस तरह स्ट्रेंथन हुआ। इस टूल किट को बनाने के दौरान यदि ऐसी कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट की जाती है जो कि भारतीय कानून द्वारा इलीगल डिक्लेयर की गई है, तो ऐसी स्थिति में ये टूल किट इलीगल हो जाएगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। टूल किट एक बहुत ही इंप्रेसिव टूल है जो किसी भी कॉज या इशू के बारे में पूरी जानकारी देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह लीगल है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जयः है।